आज सोचा कि आप सबको अपने गांव की एक छोटी सी सैर पर ले चलूं। मैं, मेरी माँ और मेरे दो नन्हे साथी निकल पड़े हैं खेत की तरफ। चला तर मग आमच्या गावच्या या छोटेसे सफरीला सुरुवात करूया। मैं और माँ खेत में काम करने जा रहे थे और मेरे दोनों कामचोर साथी भी साथ आने की जिद करने लगे। पण आम्हाला माहिती होतं की तिथे पोहोचल्यावर यांचं पहिलं काम खेळणं आणि दुसरं कामही खेळणंच असणार। रास्ते में हमें करवंदे का पेड़ मिला। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मराठी में हम इसे करवंदे कहते हैं। पेड़ पर काफ़ी करवंदे लगे हुए थे। हालांकि अभी ये पूरी तरह पके हुए नहीं थे, फिर भी बच्चों की खुशी देखने लायक थी। थोड़ा वेळ तिथे थांबल्यानंतर आम्ही पुन्हा आमच्या वाटेने निघालो। आगे आम का पेड़ देखकर इन दोनों की स्पीड अचानक डबल हो गई। ऐसे भागे जैसे आम का पेड़ नहीं, कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून असं वाटत होतं की कदाचित याच कारणासाठी ते आमच्यासोबत शेतात येण्याचा हट्ट करत होते। इनकी ये एक्साइटमेंट एक पल में उदासी में बदल गई, क्योंकि ये आम के पेड़ हमारे नहीं थे। इसलिए माँ ने आम तोड़ने से साफ मना कर दिया। मग काय आम्ही तिथून निघालो आणि आमच्या शेताच्या दिशेने चालू लागलो। लेकिन हमारी यात्रा अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। उम्मीद थी कि वहाँ शायद कुछ ना कुछ दिल खुश करने वाला ज़रूर मिल जाएगा। आमची आई पुढे आमच्या शेतात काम करत होती और हम तीनों कुछ ना कुछ मिल जाए इसी तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम खेत में काम करने नहीं बल्कि किसी खजाने की खोज पर निकले हो। बस उम्मीद यही थी कि कुछ मज़ेदार मिल जाए। चलते चलते हमें ज़मीन पर बिखरी हुई रुई दिखी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे बादल आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गए हो। हम तीनों को इधर उधर भटकता देखकर माँ ने हमें एक काम दे दिया। माँ ने कहा कुछ पत्ते तोड़ लो, तो हम भी बड़े मन लगाकर पत्ते तोड़ने लग गए। ये पत्ते ऐसे ही नहीं तोड़े जा रहे थे, इन्हें सुखाकर संभाल कर रखा जाता है और बारिश के दिनों में इन पर सूजी की चपाती बनाई जाती है चूल्हे पर। इसलिए आज हम कुछ पत्ते तोड़कर घर ले जाने वाले हैं। खेत में पहुंचते ही इन दोनों का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर था। ऐसे घूम रहे हैं जैसे जमीन के कागज इन्हीं के पास हो। हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे आणि आपसात अशा गप्पा मारत होते जणू आज संपूर्ण शेताची जबाबदारी ह्यांच्याच खांद्यावर आहे। हमारा खेत इतनी दूर है कि कभी कभी लगता है हम काम करने नहीं किसी एडवेंचर पर निकले हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आग जलाई जा रही है। हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए और इसे देखने लगे। दरअसल ये चावल की खेती की तैयारी का एक हिस्सा है। इसमें गोबर, सूखे पत्ते, पाला पाछोरा इकट्ठा करके जलाया जाता है। बारिश शुरू होने के बाद यही जमीन खोदकर इसी जगह पर चावल के बीज बोए जाते हैं और फिर यही से धान की फसल तैयार होती है। हे शेत आमचं नाही, पण इथेही तेच काम सुरू आहे जे काम करण्यासाठी आम्ही आमच्या शेतात आलो आहोत। उधर माँ अपने काम में बिझी थी और इधर हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आम्ही हळूच परत त्या आंब्याच्या झाडाकडे आलो जिथे येताना आम्हाला आंबे दिसले होते। माँ को लगा हम आसपास ही घूम रहे हैं, लेकिन हमारा असली मिशन तो आम का पेड़ था। म्हणून कोणालाही न सांगता आम्ही इथे आलो आहोत। अब शुरू हुई सबसे जरूरी मीटिंग कि पेड़ पर चढ़ेगा कौन। काफी सोच विचार के बाद प्लानिंग तैयार हो गई। मैंने दोनों को अलग अलग रास्ते पर रखवाली के लिए खड़ा कर दिया और शांत हिदायत दी, अगर कोई आता हुआ दिखे तो तुरंत सिग्नल देना। नीचे से सब कुछ बहुत आसान लग रहा था, लेकिन पेड़ पर चढ़ते ही समझ आ गया कि आम इतने आसानी से मिलने वाले नहीं थे। आम नजर तो आ रहे थे, लेकिन हाथ से अभी भी काफी दूर थे। अब इतनी मेहनत के बाद खाली हाथ लौटना तो बनता नहीं था, इसलिए मैंने एक लकड़ी मंगवाई और उसकी मदद से आम तोड़ दिए। आम तो तोड़ के गिरा दिए थे और मैंने दोनों को भी बुला लिया था। अब सबसे ज़रूरी काम था जल्दी से आम उठाना। हमने फटाफट सारे आम इकट्ठा किए और वहाँ से जल्दी से थोड़ा दूर आने की तैयारी कर दी, कहीं कोई देख ना ले।
तो ये देखिए हम आम तोड़कर ले आए हैं और घर पहुंचने का इंतजार करने की बजाय हमने तो यही बैठकर आम खाना शुरू कर दिया। इतनी मेहनत से तोड़े थे तो उनका स्वाद भी यही चखना बनता था। और इसी तरह हंसते खेलते हमारा आज का गांव वाला सफ़र यही ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे एक और नए सफ़र के साथ।